नमस्कार कृषि का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी यानी कि राजेंद्र सिंह भट्टी काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं। कई चीजों को वो दुरुस्त भी करना चाह रहे हैं, खास करके पुलिसिंग सिस्टम को दुरुस्त करना चाह रहे हैं। अब इस मसले को लेकर के वो क्रिमिनल के पीछे तो पड़े ही हैं और उन्होंने कहा भी था कि आप उनको दौड़ाइए, यानी कि पुलिस को जरूरी है कि क्रिमिनल को आप दौड़ाते रहिए, आप उनका पीछा करते रहिए और आप उनके मंसूबों को नाकामयाब करते रहिए। लेकिन इन सब के बीच पुलिस अधिकारियों के लिए भी कह सकते हैं कि एक बड़ा निर्देश दिया है। नाराजगी जो है वो भी जताई गई है आरएस भट्टी की तरफ से और कहा गया है कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो वर्दी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। खास करके जो एसपी एसएसपी हैं वो बिना वर्दी के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं, कई कार्यक्रमों का वो हिस्सा बनते हैं और ऐसे में ये कहीं ना कहीं पुलिसिंग सिस्टम की छवि खराब हो रही है। और जाहिर सी बात है कि जब पुलिस की बात होती है, जब फोर्स की बात होती है, सेना की बात होती है, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है वर्दी का, क्योंकि वर्दी ही ऐसी चीज होती है कि आपको कहीं ना कहीं अपने काम के प्रति एक जोश जो है वो भरती है। क्योंकि कई बार हमने सुना होगा, फिल्मों में डायलॉग सुने होंगे कि हमारे ऊपर जो है वो वर्दी है और इस वर्दी का ही हम दायित्व निभाते हैं, उसका जो फर्ज है वो निभाते हैं। तो वर्दी जो है वो कहीं ना कहीं आपके काम को भी प्रभावित करती है, यानी कि आपको मोटिवेट करती है आपको अपने काम करने के लिए। तो इस लिहाज से भी आपके एक्शन पे उसका असर जो है वो पड़ता है आपकी वर्दी को लेकर के। और खास करके जो पुलिस महकमा है अपनी वर्दी के लिए ही जाना जाता है कि इस वर्दी की अपनी इज्जत है, इस वर्दी की अपनी काबिलियत है, इस वर्दी की अपनी पहचान है और इसी पहचान को स्थापित करना चाह रहे हैं आरएस भट्टी। और उन्होंने कहा कि देखिए कई ऐसे अधिकारी हैं जो वर्दी नहीं पहन रहे हैं और बिना वर्दी के ही वो बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे में उनकी छवि तो खराब हो ही रही है, साथ ही साथ जनता के मन में भी जब आपके प्रति एक नजरिया है उसको बदलने की जरूरत है कि नहीं, पुलिसिंग सिस्टम हमारे लिए काम करिए और आपकी पहचान जो है वो वर्दी से ही की जाती है। तो ऐसे में नाराजगी भी उन्होंने जाहिर किया कि आखिर ऐसा इतने दिनों से क्यों चला आ रहा है, क्यों जो लोग हैं वो सिविल ड्रेस में नजर आते हैं, कैजुअल ड्रेस में नजर आते हैं, उन्हें वर्दी की जरूरत है। तो इसी वर्दी को लेकर के नाराजगी जताई है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आपको वर्दी पहन करके रहना होगा और इसको लेकर के जो निर्देश है वो जारी किए जा रहे हैं। तो आरएस भट्टी की अगर बात की जाए तो आरएस भट्टी काफी कड़क अंदाज मिजाज के लिए वो जाने जाते हैं और जब से पदभार उन्होंने ग्रहण किया है लगातार वो कनीय लोगों को लगातार वो निर्देशित कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से पुलिसिंग सिस्टम जो है उसमें सुधार लाना है और किस कड़ाई के साथ आपको लगातार काम करना है और उसी काम को बेहतर बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है, ताकि लोगों में भी एक जो भय का माहौल अपराधियों को लेकर के रहता है या फिर है उसको कम किया जा सके, लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सके और एक्सेसिबल हो पुलिसिंग सिस्टम, यानी कि आम लोगों के एक्सेस में हो। क्योंकि जब वो थाने में जाए तो थानेदार वहां पर थानाध्यक्ष मौजूद रहे, बाकी जो वहां पर पुलिस है वो वहां पर मौजूद रहे, पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे, ताकि एक एक लोगों की समस्याओं को नोटिस लिया जाए, उनकी समस्याओं को टहलाया नहीं जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थाने में कई लोग जाते हैं, उनकी शिकायतें दर्ज नहीं होती है, रात का वक्त होता है उस वक्त शिकायतें दर्ज नहीं होती है, कई गड़बड़ियां जो है वो सामने आती है। तो ऐसे में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उन्हें लगे कि नहीं, बिहार पुलिस हमारे साथ है और हम सुरक्षित हैं और हमें कानून के प्रति जो नजरिया है वो हमारा अच्छा है और कानून भी हमारा रखवाला है, ये सहन में लाना बहुत जरूरी है। और इसी को लेकर के तमाम जो कह सकते हैं कि एक्शंस है वो लिए जा रहे हैं डीजीपी के जरिए। और डीजीपी ने एक बार फिर से कहा है कि आप वर्दी पहन कर रहिए, क्योंकि वर्दी की अपनी इज्जत, अपनी गरिमा होती है और उस वर्दी का आप ख्याल रखिए और आप पुलिसिंग सिस्टम को और बेहतर बनाइए। तो ये निर्देश आदेश जो है वो बिहार के नए डीजीपी का आया है। तो बहरहाल इस अपडेट में हमारे साथ इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरें जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे। कशिश न्यूज के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आप बने रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक है फॉलो कर लीजिए, ट्विटर हैंडल है उसको भी फॉलो कर लीजिए। तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।